हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट बुक 2026 कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र का पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, काफी सरल और स्पष्ट भाषा में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिले। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना भाई, लाइक करो, कमेंट्स करो और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में शेयर करो। आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, सीडी का पूरा नाम लिखो, उसके उदाहरण दो। तो सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। उदाहरण, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सीडी, उद्योगों के सर्वे की सीडी, जनगणना के आंकड़ों की सीडी। ठीक है। उसके बाद है बाल मृत्यु दर अर्थात क्या, यह क्या दर्शाता है। तो अर्थ जानो, जीवित जन्मे प्रति 1000 बच्चों में से, यानी प्रति 1000 में जो बच्चे जन्म लेते हैं उन बच्चों में 1 वर्ष के आयु के पूर्व, मतलब 1 वर्ष पूरा होने से पहले जो मृत्यु को पा जाते हैं, यानी जिन बच्चों का डेथ हो जाता है, ऐसे संख्या अर्थात बाल मृत्यु दर कहा जाता है। बाल मृत्यु दर यह प्रति 1000 पर 1 वर्ष के अंदर मरने वाले बालकों की संख्या दर्शाता है। क्या है, प्रति 1000 पर जितने भी बालक जन्म लिए हैं उन बालकों में से 1 वर्ष के अंदर कौन मर गया, कितने बालक मर गए, उनकी संख्या दर्शाता है। नेक्स्ट 23, मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधन अर्थात क्या। तो गुणात्मक साधन अर्थात आवश्यक क्षेत्रों के लिए तर्कपूर्वक उपयोग किए गए साधन। अर्थात गुणात्मक साधन उसे बोलेंगे जो जो क्षेत्र है उन सब क्षेत्रों के लिए कौन कौन से ऐसे साधन है जो उन क्षेत्रों के लिए आवश्यक है, उनका तर्कपूर्वक विचार करो और वह साधन उनको उपलब्ध कराओ। राइट। ये साधन सभी क्षेत्रों में एक समान असर पहुंचाने के लिए नहीं होते, यानी ये जो गुणात्मक साधन है ये सभी क्षेत्रों के लिए एक समान नहीं होते। जिस क्षेत्रों में जिस साधन की आवश्यकता है उस क्षेत्रों में वह साधन उस क्षेत्र का गुणात्मक साधन कहलाता है। व्यापारी बैंक और मध्यस्थ बैंक का अर्थ लिखो। तो व्यापारी बैंक किसे बोलते हैं, जो हमारी जमा राशि स्वीकार करे और उसे सुरक्षित रखे और मांगे जाने पर वह हमें वापस दे दे, उसे बोलते हैं व्यापारिक बैंक। बोलो, व्यापारिक बैंक किसे बोलेंगे, जो हमारे पैसे को जमा करती है, सुरक्षित रखती है और जब हमें जरूरत है तो हमें रिटर्न करती है। और मध्यस्थ बैंक क्या है, मध्यस्थ बैंक अर्थात देश की सर्वोच्च बैंक, राइट, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंकों का कंट्रोलेशन, नियंत्रण यही करती है। 25, सापेक्ष गरीब को मापने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं। सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं। तो सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए समूहों की रचना, लॉरेंज वक्र, गिनी गुणोत्तर पद्धति का उपयोग करते हैं। बोलो कौन कौन सा भाई। सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए समूहों की रचना 1, लॉरेंज वक्र की विधि 2 और गिनी गुणोत्तर की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब और किस उद्देश्य से किया गया। आंसर है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया था, जिसका उद्देश्य है 18 से 25 वर्ष के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना। कंप्लीट। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब चालू हुआ भाई, 25 सितंबर 2014, और इसका उद्देश्य क्या है, 18 से 35 वर्ष के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। 27, अंग्रेजों के शासनकाल में जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा का नाम लिखो। तो अंग्रेजों के शासनकाल में जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा का नाम जमींदारी प्रथा, महालवारी प्रथा और रैयतवारी प्रथा है। ठीक है। WTR का पूरा नाम और यह किस इतिहासकार ने खोज है, मतलब WTR का पूरा नाम बताओ और यह किस इतिहासकार की खोज है। तो भाई WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है, और यह अंगस मेडिसन इतिहासकार की खोज है। बोलो इसकी खोज किसने की, अंगस मेडिसन। ओके। नेक्स्ट 29 है, KRIBHCO और GPSC किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है। तो KRIBHO का उदाहरण देखें, ये संयुक्त साहस क्षेत्र का उदाहरण है, और GPSC यह सहकारी क्षेत्र का उदाहरण है। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो गया है कि ये जो है ना, ये सहकारी क्षेत्र का उदाहरण है। किसका है, सहकारी। और ये GPSC है,
ये संयुक्त साहस का उदाहरण है। थोड़ा आगे पीछे हो गया, ध्यान देना कि KRIBHCO ये किसका उदाहरण है? ये सहकारी क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। और GPSC ये संयुक्त साहस का उदाहरण है। राइट, कंप्लीट। 30, खाद्य वन और फसल संरक्षण अर्थात क्या? तो खाद्य वन किसे बोलेंगे? खाद्य वन अर्थात हमारे भौगोलिक विस्तार के अनुसार प्राप्त होने वाली विभिन्न फसल, जैसे कि साग भाजी हुआ, अनाज हुआ, फल हुआ, दाल हुआ इत्यादि का एक ऐसा संयोजन, इत्यादि का एक ऐसा संयोजन जिसमें वनस्पति के बीच स्पर्धा ना हो और वे एक दूसरे के साथ मिलकर विकास दे, अर्थात उसे बोलते हैं खाद्य वन। खाद्य वन किसे बोलेंगे? भौगोलिक विस्तार के अनुसार प्राप्त होने वाले जितनी भी फसलें, साग भाजी, अनाज, फल, दाल, ये लोग राइट का एक संयोजन करो। और संयोजन करने के साथ साथ ये भी देखना है कि इनके बीच कोई स्पर्धा, इनके बीच वनस्पतियों से कोई स्पर्धा नहीं हो रही हो, बिल्कुल ये सब एक दूसरे के साथ संयोजन करके एक विकास का कार्य करे, उसे बोलते हैं खाद्य वन। फसल संरक्षण अर्थात फसल को कीटकों और रोगों से बचाने का कार्य करता है। फसल संरक्षण कार्य करना, ठीक है। अर्थात इसमें क्या लिखा हुआ है कि फसल संरक्षण अर्थात फसल को कीटकों, राइट, फसल संरक्षण अर्थात फसल को कीटकों से और रोगों से बचाने का कार्य करता है, करना, बस इतना याद रखना। कोई मुझे क्या फसल संरक्षण किसे बोलेंगे? क्या लिखोगे आप लोग कि फसल संरक्षण अर्थात फसल को कीटकों से और रोगों से बचाने का कार्य करना, अर्थात फसल संरक्षण। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा पेपर नंबर 2 क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया, विभाग नंबर बी। जय हिंद, राधे राधे।